दोस्तों 21 साल की भाभी जब अपने देवर 16 साल के देवर को देखती है कि उसके आंगन में जो बकरी बंधी हुई थी वो उसके साथ कुछ गंदा काम कर रहा था और उसकी जो भाभी थी, जो भाभी देख रही थी उसको, उसने ये समझा था उसके देवर ने कि भाभी शायद सो रही हैं और वो सो तो रही थी वास्तव में। लेकिन जब बकरी चिल्लाती है, चीखती है, तो उस भाभी की आँख खुल जाती है और वो उठकर देखती है कि शायद घर में कोई है नहीं, इसलिए बकरी चिल्ला रही है। लेकिन जब बाहर निकल कर देखती है तो आंगन में उसका देवर उस बकरी के साथ कुकृत्य कर रहा था, गंदा काम कर रहा था। ये देखकर भाभी सन्न रह जाती है और जो देवर था वो भी भौचक्का रह जाता है, वो भी सोचने लगता है कि अब क्या करें, वो डर जाता है। तभी दोनों में बात होती है और कंप्रोमाइज़िंग होती है और भाभी बोलती है कि जो तुम बकरी के साथ कर रहे थे, हमारे अभी काम करो। तो दोस्तों इस घटना में क्या होता है, बारी-बारी समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ़ एन्जॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे कोई छोटी-सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी अवश्य दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको पहले मिले। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। ये कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा के एक गाँव में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में अभी सिर्फ 3 लोग थे। 3 लोगों में बड़ा भाई अमित होता है और छोटा भाई सुमित होता है। बड़े भाई की शादी हो गई थी, अभी शादी ताज़ी हुई थी, वो विदेश में रहकर काम करता था अपना, और छोटा भाई जो था वो अभी स्कूलिंग कर रहा था, उसकी उम्र अभी 16 साल थी। दरअसल होता क्या है, ये जो अमित होता है ये बाहर रहकर काम करता था कनाडा में और वहाँ नौकरी करता था। उसका 3 साल का वीज़ा होता है। परिवार में माता पिता होते नहीं हैं। अब इसके लिए जिम्मेदारी अमित की ही थी और अमित जो था वो इधर अपना काम करता था। पहले उसने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसकी उम्र लगभग 25 साल की हो जाती है तो उसने एक सेटिंग वेटिंग करके जुगाड़ करके बाहर जाने का सिस्टम सोचा, क्योंकि गांव में बेरोजगारी थी और वहां रहकर कुछ ऐसा कर नहीं सकता था जो अपने भाई को पढ़ा सके, और उसका सपना था कि उसका भाई पढ़ लिख कर कुछ बने, ऐसा उसका विचार था। तो वो बाहर निकल जाता है, अपनी पहले वीज़ा पासपोर्ट का सिस्टम बनाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाता है। लगभग 2-4 महीने में उसके जब कागज़ कंप्लीट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, तो वो बाहर चला जाता है। जब कनाडा पहुंचता है तो 3 साल का उसका वीज़ा होता है। अब घर पर सिर्फ अकेला सुमित रह जाता है और सुमित इस बात को अपने घर में अकेले खाना बनाना, जैसे भी है स्कूलिंग, अब वो अपना काम करता था और स्कूलिंग भी करता था। जब 3 साल बाद अमित लौट कर आता है तो लौट के आने के बाद अब उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि पैसा तो उसके पास हो गया था, अच्छी बाहर रहकर इनकम की उसने, मेहनत की, पैसा था। अब जब गांव में आया तो उसके जो रिश्तेदार थे, जो अभी तक उससे कभी संपर्क में नहीं थे, वो रिश्तेदार अब उसके सगे थे और उससे हाल चाल पूछते थे, उसके यहाँ आने जाने लगे। तभी एक रिश्तेदार ने उससे बोला कि ऐसा करो अमित, अब तुम शादी कर लो, शादी के लायक हो गए हो और कोई परेशानी नहीं है। तो उसने बोला कि अभी भाई रुक जाओ, 1 महीने हम अपना मकान बना लेते हैं, उसके बाद हम शादी करेंगे। उसने अपने राजमिस्त्री और लेबर को तैयार किया, अपना मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो सब बिल्डिंग मटेरियल का सामान लाने के बाद उसने अपना मकान बनाया। पहले अच्छा मकान बनाने के बाद अब उसने विचार किया कि अब शादी करते हैं। शादी उसने की, गांव से कुछ दूर उसके रिश्तेदार थे, उन लोगों ने शादी उसकी लगाई और शादी जब होती है, शादी में जो लड़की थी उससे जब पहले मुलाकात होती है, वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी, जवान थी, अभी उम्र उसकी 21 साल थी। उसका नाम रजनी होता है। अब रजनी जब शादी होकर घर आती है तो जो ये अमित था ये भी कनाडा में रहता था, तो इसकी भी सुंदरता कम नहीं थी उससे, हट्टा-कट्टा जवान था। अब जो छोटा भाई सुमित होता है ये स्कूलिंग करता था और स्कूलिंग के साथ-साथ
जब भाई पैसे देता था तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपनी बॉडी पर ख़ासकर ध्यान देता था और स्कूलिंग के समय, लेकिन उसकी एक कमी ये हो गई कि जब स्कूल जाता था तो वहाँ जो उसके दोस्त थे, उसके क्लास फेलो और अन्य दोस्त थे, उन लड़कों की कुछ आदतें गलत थीं। उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते थे। अब फ़ोन थे तो वो साइड में बैठ जाते थे। जो क्लास चल रहा है, क्लास से आउट हो जाते थे, क्लास से बाहर बैठे हैं और वहाँ बैठकर वो लोग पोर्न मूवी देखने के शौकीन हो गए। अब जब ऐसी एडल्ट पिक्चरें देखते थे, उसमें इनके जो दिमाग थे वो कुछ ख़राब होने लगे, उनके विचार गंदे आने लगे। तो एक दिन ऐसे ही धीरे-धीरे चलता रहा और महीनों के हिसाब से ये सिस्टम चला दोस्तों का। एक दिन इसने घर आता है, तो अपने घर आकर जब ये सोच रहा था कि उसके दिमाग में सिर्फ़ वही मूवी देख रही थी, वही चल रही थी और हमेशा उसके दिमाग में सिर्फ़ यही बात होती थी कि मैं भी ऐसा करूं, कोई लड़की हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ऐसे ही चल रहा था तो एक दिन जब शाम को जब इस दोपहर में स्कूल से आता है, तो स्कूल से आने के बाद जो अपनी भाभी का फ़ोन था, भाभी ने सोचा, खाना बना के रख दिया था कि देवर आएगा तो अपना खाना खाएगा और अपना सो जाएगा या घूमेगा, कुछ भी करेगा। तो वो खाना रख कर वो बेड पर सो जाती है और जब आता है सुमित तो उसका फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाकर वो पोर्न मूवी देखने लगता है। जब देखने लगता है तो उसका दिमाग सनसना जाता है, उसके दिमाग में उत्तेजना बढ़ती है, शरीर में उत्तेजना जब बढ़ती है, अब वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं? उसमें जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा था, जो सीन चल रहे थे, उन सीनों को देखकर उसको भी लग रहा था कि कोई लड़की हो, लेकिन लड़की कोई थी नहीं। तो जो आंगन में बकरी बंधी थी, वो उसके साथ गंदा काम करने लगता है और बकरी जो होती है, वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब चिल्लाती है, तो जो भाभी रजनी जो सो रही थी, उसकी आँख खुलती है और जब वो बाहर निकल कर देखती है, तो क्या देखती है, वहाँ का जो मंज़र था, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो तुरंत जो इधर सुमित उसके साथ जो कुकृत्य कर रहा था बकरी के साथ, वो भी जब अपनी भाभी की तरफ देखता है, तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्वप्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अब दोनों में कंप्रोमाइज़िंग होती है। सुमित जो होता है वो अपनी भाभी के पैरों में गिर जाता है, बोलता है कि भाभी भैया को मत बताना, अगर भैया को बताओगी तो भैया मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, हमारे साथ हमें मारेंगे पीटेंगे। तो रजनी बोलती है कि भैया को तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि तुम गंदा काम कर रहे थे। ये सुनकर जो सुमित होता है वो ज़्यादा डर जाता है। इसकी शर्त में, एवज में, जो रजनी होती है बोलती है कि अगर तुमको भैया को नहीं बताना है तुम्हारी गलती को, तो हम जो बताएंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो रजनी की शर्त थी, तो सुमित बोलता है कि बताओ भाभी, जो बताओगी मैं वो करने को तैयार हूँ। तो अंदर ले जाती है बेडरूम में और वहाँ बैठकर उसके साथ उससे बोलती है कि जो तुम बकरी के साथ कर रहे थे वही हमारे साथ करो। इतना सुनने की देरी थी कि जो सुमित होता है वो एकदम इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, मगन हो जाता है, क्योंकि उसको तो ये ज़रूरत थी, उसकी ये कमी लग रही थी। तो वो एकदम खुश हो जाता है, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और ऐसे ही शुरुआत एकदम हो जाती है और एक दूसरे को निर्वस्त्र कर देते हैं। उसके बाद फिर वही कुकृत्य होता है और जो गंदा काम करते हैं दोनों, फिर इनका रोज़ का सिस्टम बन जाता है। आए दिन धीरे-धीरे अब ये पति पत्नी की तरह रहने लगे। देवर भाभी थे, ये दुष्कर्म जब होता है हर दिन, तो गांव के कुछ लोग होते हैं और जो उसके दोस्त थे, वो बोलते हैं कि यार तू कमज़ोर बहुत होता जा रहा है। तो सुमित बोलता है कि कुछ नहीं यार, कुछ टेंशन है, ऐसे वैसे इधर उधर की बात को टाल देता था। लेकिन जो सुमित होता है उसको आए दिन हर रात, जब वो स्कूल भी अब जाना कम कर दिया उसने क्योंकि भाभी की उसको लत लग चुकी थी और हर दिन उसके साथ यही काम होता था, इसलिए उसका शरीर कुछ डाउन हो जाता है। तो एक दिन गांव में ऐसा ही व्यक्ति था, उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी ये बॉडी बिल्डिंग का बॉडी मतलब अच्छी बना रहा था, शरीर अच्छा था, हट्टा-कट्टा, अभी 16-17 साल का लड़का है और इसका शरीर इतना डाउन कैसे हो रहा है। तो इसने उस व्यक्ति ने इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी और वो इसके घर पर शाम के टाइम आता है और इधर-उधर टहलने लगता है गली में। तो शाम को जब खाना पीना हो जाता है, खाना पीना होने के बाद उसने अपना गेट बंद कर लिया
क्योंकि देवर भाभी दोनों घर में थे। गेट बंद हो जाता है। उसके बाद जब खाना पीना होने के बाद जब ये दोनों लोग बेडरूम में जाते हैं तो अब देवर भाभी के रूप में नज़र आ रहे थे गांव में, समाज में, लेकिन वो इस तरह से नहीं, वो एक पति पत्नी के रूप में रह रहे थे अंदर। अब उनका वही काम शुरू होता है और वो कैसे न करके एक रोशनदान लगा होता है कमरे में बाहर की तरफ, वहाँ से चढ़कर वो देख लेता है कि ये दोनों गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं। ये बात उसने तुरंत बाहर निकलता है, वहाँ से निकल कर अब दूसरे दिन उसने अमित को फ़ोन किया जो कनाडा में रह रहा था। उसने फ़ोन करके पूरी दास्तान सुनाई इधर की कि तुम्हारा भाई सुमित और तुम्हारी पत्नी रजनी दोनों के नाजायज़ संबंध हैं, वो गलत तरीके से हैं। ये बात सुनने की देरी थी कि अमित इतना परेशान हो जाता है और अमित ने तुरंत वहाँ का अपना वीज़ा निकलवाता है और निकलवाने के बाद वहाँ से 3-4 दिन के अंदर वो जब घर आ जाता है, घर आने के बाद उसने पहले तो दोनों की कुटाई की, उसके बाद उसने सीधा पुलिस में जाकर एफआईआर लिखवाता है। उसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जज साहब के सामने ये तलाक का मामला आता है। अमित बोलता है कि मैं इस महिला को नहीं रखूंगा, ये पत्नी तो थी हमारी, लेकिन इसके हमारे भाई से नाजायज़ संबंध हैं। ये बात सुनकर जज साहब जब पूछते हैं दोनों से तो उसने साफ बताया कि ये हमारी पत्नी इस तरह का काम करती है, इसलिए मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ। तो जज साहब ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अब दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद अब ये जो अमित होता है ये अपने छोटे भाई को अपने साथ कनाडा लेकर जाता है। इसका भी वीज़ा पासपोर्ट तैयार करवाता है, इसको अपने साथ ले जाता है और वहाँ जाकर अपना छोटा मोटा इसके लिए कोई काम तलाश देता है। अब दोनों भाई वहाँ काम करते थे और काम करने के बाद जब 3 साल बाद जब ये फिर वापस आते हैं, अब की बार आकर अमित ने अपनी शादी की और शादी के बाद सुमित की भी शादी करवा दी। दोनों अब पत्नी पत्नी हो जाते हैं, अपने अपने परिवार के साथ मगन और खुशहाल लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। एक दूसरे बड़ा मगन थे क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। अब अमित ने अपने वहीं पर पास की मार्केट में कपड़े का शोरूम खोल लेता है क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी और अमित के लिए दूसरा बिजनेस करवा देता है। दोनों लोग बड़ी खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।